ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। You know, we've been inundated with bad news on the television, saying that there's so many troubles that are coming. The war is out of control. Energy prices are sky high. Mortgages are being withdrawn. Interest rates are going up. There's floods. There's drought. There's threat of nuclear war. We're living in testing times. और अगर आपने न्यूज़ देखी हो इस हफ्ते तो बहुत बुरी से बुरी खबर आई है और जिसमें हमने देखा कि युद्ध जो है वो बिल्कुल बेकाबू हो गया है और मॉर्गेजेस लोगों को नहीं मिल पा रही है और एनर्जी की प्राइसेस इतने ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं कि बस पूछ ही नहीं सकते हैं। और इसी तरह से बहुत ज़्यादा तूफान आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अकाल पड़ रहे हैं जगहों पर और बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। This message was given to me for our church. और ये मैसेज मुझे दिया गया था मेरे चर्च के लिए। I feel that this is for us. मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए है। The title is Bring Your Worries to the Lord for He Cares for You. और इसका टाइटल ये है कि आप अपनी चिंताएं परमेश्वर के पास लेकर आए क्योंकि वो आपकी फिक्र करता है। Hallelujah. Hallelujah. Let's read 1 Peter chapter 5 verses 6 to 8. पहला पत्रस ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਪ ਉਹਦੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ और सिस्टर जी आके और पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 6 ਤੋਂ 8 तक आयत। इसलिए परमेश्वर ਦੇ शक्तिशाली हाथ हेठ दीन बन के रहो कि ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ उन्नत करे। ਆਪਣੀਆਂ सब चिंतावां ਉਸ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੋ क्योंकि ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ चिंता करता है। सावधान होकर जागते रहो क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰੀ अर्थात शैतान गरज दे शेर दी तरह इधर उधर लभ रहा है कि ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵੇ। Amen. Humble yourselves therefore under God's mighty hand that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Amen. और वचन में लिखा है कि अपने आप को दीन रखो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो और जागते रहो। In the world today we found ourselves in uncharted territory. और हम अपने आप को इस दुनिया में एक ऐसी जगह पर पाते हैं जहाँ पर हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है। The pressures of this world are affecting all of us. और जो दुनिया के इस वक्त प्रेशर्स हैं वो हम सब पर दबाव डाल रहे हैं। Right now there are people worrying about how they're going to feed their children. और अभी लोग फिक्र कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरह से खाना खिलाएंगे, Feed their families. अपने परिवारों को किस तरह से पालेंगे, How to pay the rent. कि अपने रेंट को किस तरह से वो चुकाएंगे Or the mortgages. या फिर मॉर्गेज की कीमत कैसे People are बढ़ेगी। worried with what ifs of life today and it is causing panic in many lives. और लोग जो सोच रहे हैं अगर ऐसा ना हो जाए, अगर वैसा ना हो जाए, इसे सोच कर लोग घबरा रहे हैं कि क्या होगा। So in troubled times, तो इस तरह के जो मुश्किल समय आते do हैं we worry and spend countless, endless nights, sleepless nights should I say, living in fear, or do we cast our cares unto the Lord? क्या जब हम इस तरह की सिचुएशंस में होते हैं क्या फिर हम अपनी रातों को अपनी नींद गवा कर सोचते रहें और घबराते रहें या फिर हम अपनी पूरी चिंताएं जो है वो परमेश्वर पर डाल दें। Our Bible reading does not promise that God will fix or remove all our concerns all और the हमने जो time. आज अपनी बाइबल में से रीडिंग पढ़ी है उसमें हमें इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं मिलती कि परमेश्वर हमारी सारी की सारी समस्याओं को बहाल कर देगा या उन्हें खत्म कर देगा। Instead, it gives us assurance in knowing that He cares for us. लेकिन हमें इस बात की तो पूरी की पूरी गारंटी मिलती है कि वो हमारी फिक्र करता है और वो हमें मदद देना चाहता है। Which is why we can cast our cares on Him. इसीलिए हम अपने सारे के सारे बोझ उस पर डाल सकते हैं। Romans chapter 8 verse 28 tells us, रोमियो ਦਾ ਖੱਤ ਦੇ 8ਵਾਂ ਬਾਪ ਦੇ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, that God works all things for the good of those who love Him and are called according to His purpose. और रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसकी 28 आयत में लिखा गया है कि परमेश्वर सभी चीजों में भलाई ही उत्पन्न करता है उनके लिए जो कि उस पे विश्वास रखते हैं। Sanctuary Church, listen, we should trust
that God is able and willing to deal with our troubles. और इसीलिए सैंची चर्च हमें इस बात पर यकीन रखना होगा कि परमेश्वर जो है वो हमारी मदद करना चाहता है और हमारे लिए हमेशा तैयार है। Many times we carry burdens that are far too heavy for us. और कई बार हम ऐसे बोझ खुद उठाना चाहते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है उठाना। And they stop us from living a joyful life. और ये दबाव जो है ये हमें एक खुशहाल जीवन जीने के लिए रोकते हैं। The worries we have concerning our lives and the uncertainty we face, do you know, it deprives us of the peace we're supposed to enjoy in Him. और हमें तो अपने जीवन में अपने आप को परमेश्वर में मगन रखना है। We are limited इसीलिए हम बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं in our ability जो भी कुछ हम करना चाहते to हैं handle situations that are out of control. और वो सिचुएशन जो कि हमारी समझ से बाहर है हम उन्हें किस तरह से कंट्रोल करें। But the good news is that God is ready to help us. लेकिन आज अच्छी खबर तो ये है कि परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है He will take care of us. और वो हमारी हमेशा देखभाल करेगा He will take our worries and our anxieties और वो हमारी सारी की सारी परेशानियां और दुखों को अपने ऊपर ले लेगा and He will get us out of our troubles. और वो हमारी समस्याओं से हमें बाहर निकालेगा। There's a lot to be concerned about things in this life. और इस जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी हमें फिक्र तो करनी है Making a living, कि किस तरह से पैसा कमाना है, maintaining a marriage, किस तरह से अपने शादीशुदा जीवन को बरकरार रखना है, raising children, अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करनी है getting along with co-workers, और अपने साथ करने वाले काम करने वाले लोगों के साथ किस तरह से बना के रखनी है or your neighbors, या फिर अपने पड़ोसी के साथ किस तरह से अच्छे से रहना है car and house repairs, और अपनी कार या फिर अपने घर की रिपेयर किस तरह से करनी है, health concerns, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है preparing for retirement, और अपनी रिटायरमेंट की तैयारी कैसे करनी है the latest negative news on our TVs, और जो हमारे टीवी पे हमें बार-बार बुरी खबरें मिलती हैं उनके साथ कैसे डील and करना the है list is long. और ये लिस्ट बहुत लंबी है। But the cares of this life can have a harmful impact in our lives in unexpected ways. और जो इन सब का हमारे जीवन पर असर है वो बहुत ही फर्क हो सकता है जो कि हमारी सोच और समझ से बाहर है। You know, in an increasingly insecure world that we're living in, और जिस तरह से जिस समाज में हम रह रहे हैं इस वक्त people are living in tension और लोग जो है कैसे जीवन को बिता रहे हैं जिसमें बहुत सी टेंशन है and anxiety. और बहुत घबराहट के साथ And अपने fear. जीवन को जीते हैं, डर के साथ जीते हैं This is all mental illness. और ये सारी चीजें जो है ये आपको मेंटल इलनेस की तरफ लेकर जाती हैं। Horrific scenes of death, war, destruction, high energy bills, soaring prices, mortgages I've mentioned, and interest rates on the increase can be seen and heard every day on the news. और हर दिन जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं कि किस तरह से एनर्जी की रेट्स बढ़ रहे हैं, मॉर्गेजेस नहीं मिल रही हैं और मॉर्गेज के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और इसी तरह से बहुत ज़्यादा मंदी आ रही है और दुनियावी हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब हैं। I hate putting the TV on now on the news channel और मुझे बहुत ही डर लगता है जब मैं न्यूज़ चैनल को लगाता हूँ because I know it's full of dread and fear. और मुझे पता है कि जब मैं इसे ऑन करता हूँ तो इसमें ऐसे समाचार आते हैं जो कि डराने वाले लोगों को हैं। But I've got good news for you. लेकिन मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर In है such troubled times that we're living in, और जितने बुरे समय में इस वक्त हम रह रहे हैं we, the children of God, हम जो कि परमेश्वर के बच्चे हैं we can be rest assured that our future is always secure in God's hands. कि हम इस बात का पूरा यकीन रख सकते हैं कि हमारा भविष्य जो है वो परमेश्वर के हाथों में बिल्कुल सिक्योर है। Amen, Bodo. We agree on that. और हम इस बात पर पूरा यकीन करते हैं। Now we know that life cannot be lived free from all senses of anxiety and fear. और हमें पता है कि हम अपने जीवनों को इस तरह से जी सकते हैं कि जहां पर हमें डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। But anxiety and concerns will come upon us. लेकिन ये तो भाविक बात है कि हमारे जीवन में डर या फिर परेशानियां आएंगी। So we can't live that free life. और हम हमेशा अपने जीवन को इस तरह से नहीं जी सकते जिसमें कोई भी परेशानी या कोई भी दबाव ना हो। For example, और जिस तरह से उदाहरण के तौर पर being concerned about having a car accident and a disaster will cause us to practice rules of safety.
और अगर हमें डर लग रहा है कि कहीं हमारा कार का जो है एक्सीडेंट ना हो जाए या फिर हम बहुत बुरी तरह से कहीं फंस ना जाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कार को ड्राइव करते टाइम रूल्स हैं या फिर सेफ्टी है वो उसको ध्यान में रखेंगे। Concerns over becoming ill और अगर हम ये फिक्र करते हैं कि कहीं हम बीमार ना हो जाए, हमें कुछ हो ना जाए, will cause us to practice rules of good health. और ये सारी बातें जो हैं ये हमें अपने जीवन में अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करने के लिए हमें उत्साहित करेंगी A healthy diet, कि हमने किस तरह से अच्छी डाइट खानी healthy है, exercise. कि हमने अपनी एक्सरसाइज करनी है। However, we mustn't allow these concerns to control our lives and keep us in the bondage of fear. लेकिन हमें इन चीजों को अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं लाने देना कि हम एक ऐसे जीवन को जिए जहां पर हम अपने आप को डर के एक बॉन्डेज में रख लें, But rather to trust God, hand over every situation to Him in prayer. और हमें इस तरह का यकीन रखना है कि हम अपने हर एक हालात जो हैं प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के हाथों में रखें। There are different kinds of cares and worries. और फर्क तरह की परेशानियां या फिर तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं। Let's look at a few. और आइए हम कुछ के बारे में बात करेंगे। First one, cares and worries about things that have already happened in your life. और कुछ ऐसी बातें जो कि पहले से ही आपके जीवन में हो चुकी हैं। There are certain things that happened to us in the past that have become a burden today. और कुछ ऐसी चीजें जो कि हमारे जीवन में पहले हो चुकी हैं जो हमारे लिए अब एक बर्डन बन गई है, बोझ बन गई है, And is creating a stumbling block और जो कि हमारे लिए एक रुकावट बन रही है on our path to a glorious future, ताकि हम अपने जीवन को एक अच्छे भविष्य के साथ जी सके a glorious tomorrow. और हमारा कल जो है वो बहुत ही अच्छा रहे। Past deeds or past words said or unsaid cannot be done. और पुरानी बीते बातें जो हमने कह दी हैं या कर ली हैं उनका कुछ नहीं हो सकता है। If the past involves sin, और अगर आपके बीते कल में पाप था, obey the condition to receive forgiveness and God will abundantly forgive you. तो फिर आप अपने जीवन में अब परमेश्वर के पास आए और उससे माफी मांगे, पश्चाताप करें तो परमेश्वर आपको माफ कर देगा। Paul encouraged us to always put the past behind and trust God by pressing on for something better in the future. और पौलुस हमेशा हमें ये याद दिलाता है कि हमने किस तरह से अपने भविष्य में अपने कल में आगे बढ़ना है और अपनी आंखें जो है अपने कल पर लगाकर आगे बढ़ते रहना है। What about cares and worries over things that will inevitably happen in our lives? और वो बातों का क्या जो कि हमारे जीवन में होती रहेंगी और चाहे हम जो भी कुछ कर ले वो रुक नहीं सकती हैं। There are certain things that must happen in the course of time. और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि समय के साथ हमारे जीवन में आती हैं, Rather than allowing them to keep us in burden of fear, और ये चीजें अगर हम पर हावी होने लग जाए और हमें इन चीजों के साथ अपने जीवन में बोझ होने लग जाए, what should we do? हम क्या करें? We should prepare for them, हमें इनके लिए तैयार रहना होगा depending on the grace and the wisdom of God. कि हमें परमेश्वर की अकल और बुद्धि का सहारा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। For example, और जिस तरह से उदाहरण के तौर पर a pregnant woman, a lady that's going to give birth to a baby, must have a due date for a delivery. और जिस तरह से एक गर्भवती औरत जो है जो कि एक बच्चे को जन्म देने वाली है उसे एक ड्यू डेट दी जाती है कि इस तारीख को आपका बच्चा हो सकता है। A yearly rent must expire at the due date. और जब आपने अपने महीने का जो है रेंट देना है तो वो उसकी भी एक डेट दी जाती है और उस डेट पर आपको वो रेंट देना है। Growing old must happen if one is still alive. और जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं वो तो तभी हो सकता है कि अगर आप जीवित रहेंगे। And death will come at an appointed time known by God only. और मौत जो है वो एक ऐसे अपॉइंटेड टाइम पर आएगी जो कि सिर्फ परमेश्वर को ही पता है कि कब किसका समय आएगा। What about cares and worries about things that will never happen? और अगर हम इन बातों के बारे में सोचें कि वो चीजें जो कि हमने सोचा है कि कभी होंगी नहीं हमारे जीवन में। You know, some people have worried over a great many things in life, most of which never happened. और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कुछ ऐसी चीजों को लेकर चिंता करते हैं जो कि कभी उनके जीवन में होती ही नहीं है। Some people are experts in imagining evil things either against themselves or someone else. और कई लोग जो हैं वो इस तरह के एक्सपर्ट्स हैं जो कि हमेशा सोचते हैं कि ये बुरी चीज मेरे साथ या फिर मेरे किसी प्यार करने वाले के साथ ना हो जाए। It keeps them in bondage, it keeps them in fear. और वो उस तरह की बॉन्डेज में अपने आप को रखते हैं और एक तरह से गुलाम बन जाते हैं डर के। And they live their life like this. और वो हमेशा अपने जीवन को इसी तरह से जीते हैं।
Most of these imaginations, I can tell you, will never happen. और ये जो आप मन घड़क बातें अपने जीवन में सोचते हैं या बनाते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनमें से कुछ होंगी ही नहीं। You may feel alone and worried out of your mind. और हो सकता है कि आप अपने दिमाग में बहुत चिंता या बहुत फिक्र रखकर आगे बढ़ते हैं, Though all may fail और चाहे सारी की सारी चीजें फेल हो जाएंगी and forsake you. और वो छोड़ देंगी आपको, But hear this. लेकिन इस बात को गौर से सुनिए, God has promised never to leave you or forsake you. परमेश्वर ने वादा दिया है कि वो ना तो कभी आपको छोड़ेगा और ना ही कभी आपको त्यागेगा। He cares for you more than you realize. और वो आपकी इतनी फिक्र करता है कि आप शायद खुद भी नहीं जानते हैं। For he says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Jeremiah chapter 29 verses 11 to 13. और यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसकी 11 से 13 आयत में लिखा गया कि मैं जानता हूँ कि क्या कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, वो कल्पनाएं जो कि हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। The Bible is full of wisdom and practical ways that we can cast our cares onto the Lord. और बाइबल जो है वो ऐसी प्रैक्टिकल बातों के साथ भरी हुई है जो कि हमें ये बार बार याद दिलाती है कि हम अपने बोझ, अपनी चिंताएं परमेश्वर पर डाल सकते हैं। Be in control of your thoughts. और आप अपने विचारों पर पूरा का पूरा काबू रखने वाले Because लोग this is बने। where the fight happens. क्योंकि आपकी जो सारी की सारी लड़ाई है वो यहीं पर We होती get है। anxious because of the thoughts that we allow to entertain in our minds. और हम इसीलिए ये सारे के सारे विचारों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, इसी कारण हम इनके गुलाम बन जाते हैं। This makes us negative, इसी कारण हम नेगेटिव बन जाते हैं fearful, और हम डरने वाले लोग बन जाते हैं doubtful. और हम शक करने वाले लोग बन जाते But हैं। 2 Corinthians chapter 10 verse 5 tells us to take every thought captive and make it obedient to Christ. और इसी तरह से दूसरा कुरिन्थियन उसका 10 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा गया है कि हर एक विचार जो है हमने उसे परमेश्वर के सामने रखना है और उसके प्रति वफादार रहना है। This means that you can make your thoughts into line with the gospel of Jesus Christ and his commands. और इसका मतलब ये है कि आपने अपने विचारों को जो है वो परमेश्वर के साथ मिला के रखना है और उसी के विचारों के साथ आपने आगे बढ़ना है। Number 2, be committed to prayer. और दूसरी बात कि आपने प्रार्थना करते रहना है। Whenever you feel that you are overwhelmed जब भी आपको लगता है कि आपकी जिंदगी के हालात आपकी समझ से बाहर जा रहे with हैं the cares of what you are going through, और आपको लगता है कि जो भी कुछ आपके जीवन काल में हो रहा है take them to God और आपको वो सारी की सारी बातें परमेश्वर के and सामने tell रखनी चाहिए। him to help you have peace about your situation. और आप परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर मेरे हालातों में मुझे शांति बरकरार रखने दे। Do you know prayer invites God to bring his will into the situation that you are dealing with? क्या आप जानते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी सिचुएशन में परमेश्वर को ले आते हैं और परमेश्वर आपके हालातों को उस वक्त लड़ने की ताकत रखता है And he will provide और वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा with a solution. और आपको उसका हल भी देगा। When we say prayers of faith, we can move mountains. और मैं कहता हूँ कि प्रार्थना जब हम करते हैं तो विश्वास आता है, तो विश्वास के साथ हम पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। Receive the comforting words of our Lord. और आप परमेश्वर के इन आरामदायक शब्दों को अपने जीवन में अपना लीजिए। To avoid getting depressed because of the things that are causing you anxiety, listen, for example, to positive messages. और अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें या फिर ऐसे हालात आपके जीवन में हैं जिसके कारण आप डिप्रेस फील कर रहे हैं या फिर आप अपने आप को बोझ तले दबा हुआ महसूस करें, तो आप ऐसे मैसेजेस को सुने और ऐसी बातों को सुने जो कि पॉजिटिव हैं, जो कि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी। Listen to inspirational songs. और आप ऐसे गीतों को सुने जो कि आपको इंस्पायर करेंगे It'll uplift your spirit. और फिर आपकी आत्मा जो है वो और भी ज्यादा उठ जाएगी। Spend time with Christian brothers and sisters आप अपने समय को ऐसे लोगों के साथ, ऐसे भाई बहनों के साथ बिताएं जो कि मसीही हैं who are ready to encourage you with the words of God. और जो कि परमेश्वर के वचनों के साथ आपको इनकरेज करना चाहते हैं। Do you know negative words will make you more anxious and leave you feeling discouraged? आप जानते हैं कि नेगेटिव शब्द जो है उनके साथ आप और भी ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और उसके कारण आप अपने जीवन में और ज्यादा डिस्करेज हो जाते हैं। Avoid those who have nothing good to say about your situation. और आप ऐसे लोगों के साथ मत बैठिएगा जो कि आपके हालात को लेकर कुछ भी अच्छा नहीं कह सकते, Because they will lead
leave you feeling down and defeated. क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहकर आप और भी ज्यादा अपने आप को डाउन या फिर बहुत ही ज्यादा हारा हुआ महसूस करेंगे। Turn to the Word of God. और आप परमेश्वर के वचन को खोलें It'll encourage you. और वो आपको उत्साहित करेगा। God speaks to us through His Word. परमेश्वर हमसे हमारे वचन के द्वारा बात करता है And He shows us His will for our situations and concerns. और वो हमें बताता है कि उसकी मर्जी हमारी सिचुएशंस में क्या है। You know, the Bible is an incredible book. और आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन बाइबल जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत किताब है। Incredible stories इसमें बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानियां हैं which can encourage us जो कि आपको बहुत उत्साहित कर सकती and हैं help us keep moving forward, और इनको सुनकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। even when our strength is failing us. और यहाँ तक कि जब हमारी ताकत जो है वो हमें फेल कर रही है। Our Lord Jesus Christ has asked us a very important question. प्रभु यीशु मसीह ने हमसे एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। I'm going to ask that to you. मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा It says, and it's related to worry, by the way. और ये चिंता को लेकर है और यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। It's written, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? और यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है कि क्या चिंता कर आप में से कोई भी ऐसा है जो कि अपने जीवन में 1 घंटा भी बढ़ा सकता है? So why are we wasting days and years of our lives when our mind is filled with cares that should be in the hands of the Lord? तो फिर क्यों हम अपने दिन या फिर अपने जीवन जो है बार-बार चिंता कर खराब कर रहे हैं जबकि सब कुछ तो प्रभु के हाथों में है। Listen, every time a worrying thought comes into your mind, और हर बार जब आपके दिमाग में कोई चिंता करने वाली बात आती है, and I know that we all do that, और मैं जानता हूँ कि हम में से हर एक इंसान ऐसा करता है, replace it उसे आप बदल दीजिएगा with one of the promises God has given you in His Word. और उन वादों के साथ उनमें से एक जो कि परमेश्वर ने अपने वचन में हमें दिया है। You may not have all the answers, और शायद सारे सवालों के जवाब तो आपके पास नहीं but है, you can trust God that He does. लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं कि उसके पास तो है He's faithful and He will help you. और वो वफादार है और वो आपकी मदद करेगा। There are several cases of people who cast their cares and worries upon the Lord in the scriptures. और हम देखते हैं कि वचन में भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी चिंताएं अपने फिक्र जो है वो प्रभु के हाथों में दे दी And they weren't disappointed, और वो कभी भी निराश नहीं हुए, but received divine help in their situations. लेकिन उन्हें प्रभु की तरफ से एक अलौकिक मदद मिली है। I'm talking to you. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, I'm speaking to you. मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। In that culture, for example, Hannah, और the mother of Samuel, और अगर उस जमाने की बात करें कि जो हन्ना थी जो कि सैमुएल की माँ थी, she was living in a culture where her husband could have another wife. और वो उस जमाने में रहती थी जहाँ पर उसका पति जो है उसे दूसरी पत्नी रखने का हक था। Hannah's story, I'm sure you know. आप सभी जानते हैं हन्ना की कहानी को। The other wife was able to bear many children. और जो दूसरी पत्नी थी उसके पास ये मौका था कि वो बहुत से बच्चों को जन्म दे सकती And she was mocking और वो हंस रही थी उस पर over Hannah's barrenness. और वो हन्ना को देखकर सोच रही थी कि ये तो बांझ है, इसके बच्चा नहीं है। The heavy care was more than she could bear. और उसका बोझ इतना भारी था कि वो खुद उठा नहीं पा रही She थी found herself often weeping and unable to eat. और वो अपने आप को हमेशा रोता हुआ बिलखता हुआ और वो खाना भी नहीं खा पाती थी। We read in the Bible that as they were in Shiloh worshipping the Lord, she was in bitterness of soul and weeping as she was praying. और हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो लोग वहाँ पर प्रभु के आराधना कर रहे थे और वो एक कोने में बैठे रो रही थी और बिलख रही थी, When she prayed, जब उसने प्रार्थना करी to the Lord, she received an assurance that God would grant her petition, and she ate and began to rejoice. और जब उसने वहाँ पर प्रार्थना करी तो उसे एक तरह से एक वादा मिल गया कि प्रभु उसकी मदद करेगा और फिर वो खुश हुई और उसने वहाँ पर खाना खाया। What about the woman at the tomb of Jesus? और वो औरत जो कि प्रभु की वहाँ पर कब्र के पास थी, उसका क्या? The woman had a good heart to visit the tomb of Jesus.
और इस औरत का बहुत ही अच्छा दिल था जो कि प्रभु की कब्र के पास गई थी। but were troubled and worried because they had knew a great stone was at the entrance and they didn't know how to move it. और वो वहां पर गई तो थी बहुत अच्छे दिल के साथ, लेकिन उन्हें इतना नहीं पता था कि उसकी कब्र के पास इतना बड़ा पत्थर होगा कि जो कि उनकी हटाने की ताकत से कहीं बड़ा होगा। But the Bible says when they looked, they saw that the stone had been rolled away. लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब वो वहां पर गए तो वो पत्थर खुद ब खुद हट गया था। So brothers and sisters, और भाई और बहनों, I hope that the word of God has blessed you. मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रभु का वचन जो है उसने आपको आशीष दी है, The word of God has encouraged you. कि प्रभु का वचन जो है उसने आपको उत्साहित किया है That you will take a step of faith. कि आप विश्वास के कदमों को उठाएंगे, Not fearing or looking at the great stones that are in our way. और आप उन पत्थरों को देखकर जो है जो कि इस वक्त आपके जीवन में एक रुकावट बनकर खड़े हुए हैं, उनको देखकर आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। For our God can move these stones. कि Hallelujah. हमारा परमेश्वर इतना महान है जो कि इन पत्थरों को हटाने की ताकत रखता है। Whatever, whichever form that these stones are, and it could be in your own relation, it could be a situation that you are in. और हो सकता है कि ये पत्थर जो है, ये रुकावटें जो है, ये आपके इस वक्त जीवन में हो या फिर रिलेशनशिप में हो या फिर जो भी हालात आप फेस कर रहे हैं उसमें हो। The Lord can make your path straight, परमेश्वर जो है वो आपके रास्ते को साफ कर सकता है, free for access. और वो आपके रास्ते को इतना ज्यादा साफ कर देगा कि आप आराम से उस रास्ते से होकर गुजर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So these truths that we have heard from God should give us a great comfort. और जो ये सच्चाई की बातें हमने परमेश्वर के वचन में आज पढ़ी हैं, ये हमें तसल्ली देने वाली हो, Great hope, और ये हमें उम्मीद देने वाली हो, great strength. और ये हमें ताकत देने वाली है। His word says we should cast all our cares upon Him. और वचन हमें कहता है कि हमें अपना सारा का सारा बोझ जो है वो प्रभु के पास दे देना है, Because He greatly cares for us. क्योंकि वो हमारी फिक्र करता है। When we do, जब हम ऐसा करते हैं then He will restore us, support us, strengthen us, and encourage us. और फिर वो हमें हमारी मदद करेगा, हमें इनकरेज करेगा, हमें हमारा हौसला देगा और हमें आगे बढ़ने की ताकत देगा। The Lord bless you. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Amen. आमीन।